अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हमना अयूब करियर एडवाइज़र्स के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। आज हमारे साथ फिर से हमारे वही गेस्ट मौजूद हैं, CEO मिस्टर इजलाल हैदर नकवी। आपकी सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं और थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, तो मिस्टर इजलाल हैदर नकवी साहब ने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। ये ख़ुद भी स्टडी वीज़ा पे UK मूव कर चुके हैं और इनका वहाँ का कैसा रहा सफ़र और किस स्ट्रगल से ये गए थे यहाँ से वहाँ तक, वो सब इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आज हम इनसे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, कुछ जॉब्स के हवाले से कि यहाँ से स्टूडेंट मूव करता है तो उसको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर आपसे। सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम। जी थैंक यू सो मच हमना फॉर इनवाइटिंग मी। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि स्टूडेंट यहाँ से मूव जब करते हैं, यहाँ से प्रोसेसिंग अपनी करवा रहे होते हैं, तो उनका जो सबसे मेजर कंसर्न होता है वो ये कि हम यहाँ से मूव तो कर जाएंगे, तो वहाँ जाके हमारे लिए पार्ट टाइम जॉब्स की क्या अवेलेबिलिटी होंगी, जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली ये देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ से मूव करते हैं अब्रॉड, अब UK जा रहे हैं, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी जा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो बेसिक कंसर्न है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये स्टूडेंट्स के माइंड में यहीं से एक चीज़ आ रही होती है कि अब हम वहाँ पर जाएंगे तो आया हमें जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सो यस, दिस इज़ द वेरी बेसिक कंसर्न, और इस कंसर्न को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो हमसे भी पूछते हैं, राइट लेफ़्ट उनके अपने अगर कोई जानने वाले वहाँ पर मौजूद हैं उनको भी पूछते हैं। तो एक ओवरऑल जो यानी एक तासुर है कि और जो रीज़न है यहाँ से मूव करने का, वो तो ऑब्वियसली यही होता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इसीलिए लोग अपना मुल्क छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर जाते हैं बाहर। तो जॉब्स को लेकर देखें, कंसर्न जो हैं स्टूडेंट्स के वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जॉब्स नहीं होती अवेलेबल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से स्टूडेंट जब यहाँ से मूव कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ बहुत कल्चर है कि हर एक को अपना मशवरा लाजमी देना होता है। तो जब यहाँ से स्टूडेंट मूव कर रहा होता है तो उसको उनके दोस्त हैं या आस पड़ोस वाले हैं या रिलेटिव्स हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि वहाँ आप UK चले जाएँ, वहाँ जॉब्स नहीं हैं, UK के हालात बहुत बुरे हैं, या किसी भी कंट्री की बात करते हैं। चले हम आपसे स्पेसिफिकली UK का पूछ लेते हैं, तो क्या ये सुनी सुनाई जो बातें हैं उस पर स्टूडेंट को बिलीव करना चाहिए, या इसमें कितनी सच्चाई है कि वहाँ कोई जॉब्स नहीं है, या आपका क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर आप वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी करके आए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जी, एक बंदा जो आपके मोहल्ले के अंदर रह रहा हो, वो कोई अंकल है, वो आंटी है, उसने ज़िंदगी सारी अगर उस मोहल्ले से बाहर का एक्सपोजर नहीं लिया और वो आपको या किसी भी बच्चे को ये कह रहा है कि जी उधर ना जाना, उधर बड़े बुरे हालात हैं, तो ये तो सेंस ही नहीं बनता ना बात का। भाई आप ज़िंदगी सारी अगर पिंडी में रह रहे हैं और आप ज़िंदगी सारी कराची नहीं जा सकें, अगर आप कराची रह रहे हैं तो ज़िंदगी सारी इस्लामाबाद नहीं आ सकें, और आप एक बंदे को ये डीमोटिवेट करने की कोशिश करें कि भाई वहाँ पर जॉब्स नहीं है, इधर ना आना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो इंतहाई एक फजूल सी बात है। सेकेंडली ये है कि वो वाले लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे होते हैं उनमें से भी कुछ लोग ऑब्वियसली आपको मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। तो इसके बारे में यानी जो मेजर एक्चुअल कंसर्न है वो ये होता है कि वहाँ पर रहने वाला बंदा जो है वो आपको एक्चुअल पिक्चर अगर दिखा रहा है, वो एक्चुअल पिक्चर अच्छी भी हो सकती है, वो वर्स भी कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि वो रियलिटी बता रहा है या वो अपनी किसी जेलसी को आपके ऊपर जो है वो आपके फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहा है, और वो चाह रहा है कि वो अपनी जेलसी की वजह से वो आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या वो चाह रहा है कि आप यहाँ पर ना आ जाएं। तो इस पे के ऊपर मैं बच्चों को बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ अक्सर कि भाई अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप जो है वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, तो बच्चों को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई अगर इतने ही बुरे हालात हैं तो आप वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? सही बात है। Why aren't you coming back? आप अगर इतने मुश्किल हालात में वहाँ पर, तो वापस अपने घर आ जाएं। एटलीस्ट आपको अपने घर के अंदर आपके अपने घर का सुकून तो होगा, आपको घर वाले घर से बाहर नहीं निकालेंगे, आपको खाना भी दे देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। तो परदेश में धक्के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वापस आ जाए।
तो एक्चुअली ये है कि ये सिर्फ मतलब जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं या जो डीमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे अच्छे और पॉजिटिव लोगों से जो कि वहाँ का आपको प्रॉपर एक्चुअल जो सारा सिनेरियो है वो भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आकर अगर जॉब सिक्योर करनी है तो कैसे करनी है। अब ये है कि आप अगर वहाँ पर जाकर लेटे रहें और आप एफर्ट्स ना पुट करें, या पर अगर आप एफर्ट्स पुट कर भी रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में नहीं है और फिर आप कह रहे हो कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो इट्स योर फॉल्ट। ये उस कंट्री का या उस डेस्टिनेशन का फॉल्ट नहीं है, ये आपका मसला है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। आप एटलीस्ट उस कंट्री को या उस स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह की जॉब जो है स्टूडेंट को यहाँ से जाते ही इनिशियली मिल सकती है और उसके लिए उसको किस ट्रैक पे वर्क करना चाहिए। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से तो पे करके चला जाएगा, लेकिन वहाँ उसको रहने के लिए इनिशियली कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियली वो उसको क्या जॉब मिल सकती है और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? देखिए जी, रियलिस्टिक अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कतई ये कभी नहीं कहता कि यहाँ से स्टूडेंट जाएगा तो वो जाते साथ ही ऐसे कोई पाउंड्स हैं जो दरख्तों के ऊपर लगे हुए होंगे और वो वहाँ से उतार लेगा। ऑब्वियसली एक सर्वाइवल का एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर आपको स्ट्रगल करनी होती है। तो जॉब्स ये नहीं जाते साथ आपको वो दावत देकर नहीं बुलाएंगे कि आ जाइए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली है और आप आकर तशरीफ़ रखें, ऐसे नहीं है। आपको और जॉब्स करनी है और उन और जॉब्स के अंदर अगर हम बात करेंगे कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स में ट्रेंडिंग है या जो स्टूडेंट्स को ईजीली मिल जाती हैं, तो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आप अगर बात करें तो टेकअवेज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को जॉब मिलती हैं। जैसे अगर आप KFC की बात करें, मैकडॉनल्ड्स की बात करें, इस टाइप के जो फूड चेन्स हैं उनके ऊपर जॉब्स मिल जाती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब्स स्टूडेंट जो है वो मतलब पसंद भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा और जॉब्स के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी की जॉब लेने के लिए आपको सिक्योरिटी का बैज लेना पड़ता है। सो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है 1 से 1.5 माह का। उस पर भी हम डिटेल में अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो डिलीवरी की जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाती है, वो स्टूडेंट्स प्रेफर भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो ये वो बेसिक कुछ और जॉब्स हैं। फिर आप जो सुपर स्टोर्स हैं उनके ऊपर जैसे सेंसबरी है, टेस्को है, इस तरह के सुपर स्टोर्स के ऊपर स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल जाती हैं पार्ट टाइम, चूँकि बेसिकली 20 आवर्स अलाउड होते हैं लीगली इन अ वीक। बाकी स्टूडेंट्स 20 घंटे से ज़्यादा भी जॉब करते हैं, लेकिन वो फिर कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है कि आपको वेज रेट कम मिलेगा लेकिन आपको जॉब्स एडिशनल आवर्स जो हैं वो मिल जाएंगे एक हफ़्ते में 20 घंटों से ज़्यादा। तो वो भी एक अलग से चीज़ है, वो भी हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। सो ये वो बेसिक और जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली मिल भी जाती हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं कि वो इन्हीं जॉब्स को करें। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लाइक होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से उन्होंने बहुत अच्छा CGPA गेन किया होता है, लाइक 3.7 है, 8 है, इवन 4 CGPA वाले भी। लेकिन उनकी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कनेक्टिविटी नहीं है मार्केट के साथ, इंटरेक्शन नहीं है। बट जब वो UK जाते हैं तो मैक्सिमम 2 ईयर्स 3 ईयर्स में वो बहुत अच्छे स्टेबल होकर वापस आ रहे होते हैं, या वहीं वो स्टेबल होकर आगे सेटल हो जाते हैं, आगे जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताइएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी मार्केट के साथ स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की कनेक्टिविटी की? देखिए ये तो मतलब ऐसे ही है जैसे एक किसी मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर आपने मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको स्किलफुल होने की ज़रूरत है, यानी CGPA इज़ नॉट दी ओनली थिंग। हमारे यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में वो ये है कि UK की यूनिवर्सिटीज़ भी हैरान हो जाती हैं कि यार ये इतना बड़ा CGPA लेकर लोग आ रहे हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यूज़ करते हैं बच्चों से, इवन की यूनिवर्सिटी जब इंटरव्यू करती है एडमिशन के सिलसिले में, तो वहीं पर हमारे बच्चे इंटरव्यूज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं। तो खाली CGPA के साथ काम नहीं चलना, आपको काम आना चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ IT तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने पढ़ा क्या है, आपको कोई एक्सपर्टीज़ गेन करनी है। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपने बात की है कि जिनके CGPA भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगेन CGPA UK के अंदर भी या किसी भी डेवलप्ड स्टेट के अंदर CGPA इज़ नथिंग। आप अगर इतने स्टेबल लाइक आप इतने टैलेंटेड हैं और इतने स्किलफुल हैं कि आपने अलॉन्ग विद योर CGPA आपने अगर जो पढ़ा है वो आपको आता भी है। आप लुक मैं ये बात
अमूमन कहता हूँ कि अगर मैं अपनी बीइंग अ एम्प्लॉयर अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करूँगा तो मैं उसकी डिग्री या उसका CGPA नहीं देखूँगा, मैं कंसिडर ज़रूर करूँगा, वो उसकी प्रोफाइल के अंदर एक मतलब पॉजिटिव चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन मैं ये देखूँगा कि ये काम कितना कर सकता है मेरे लिए। सो देयर इज़ नो रीज़न कि अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा आप उसको पे करें। ऐसे ही दुनिया सारी का ये निज़ाम ही ऐसे चलता है। सो आपको स्किल की ज़रूरत है, जो आपने पढ़ा हुआ है आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जो बच्चे जो हैं वो शॉर्ट टाइम के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, इसके पीछे कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, या वहाँ पर तो कोई सिफारिश, कोई चाचा मामा ताया, कोई MPA मैंने ये वाला तो चक्कर ही वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज की बेस पर ही जज किया जाता है और उसी की बेस पर आपको हायर भी किया जाता है। तो जो बच्चे ग्रो करते हैं वो अपनी मेहनत और अपनी स्किल्स की बेस पर ग्रो करते हैं। अदरवाइज़ मतलब इसके पीछे अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर उनको वो नहीं मिल रही थी और वहाँ पर जाकर किसी लिंक की बुनियाद पर ये किसी की सिफारिश से हो गया, तो ऐसे नहीं होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है और वो वहाँ बाहर मूव करते हैं तो वो सिंपली मैनेजमेंट में जाते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टडी की हुई होती है, लाइक ACCA किया हुआ होता है या CA किया हुआ होता है। वो जब अपनी स्टडी यहाँ से कंप्लीट करके जाते हैं तो उनकी ऑब्वियसली बाहर ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग डिलीवरी बॉय या इस तरह की कोई भी जॉब ना करें। तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हैं कि वो फील्ड में जॉब कर सकें, कुछ फार्म्स या इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी उनको जॉब मिल जाती है, या उनको किस ट्रैक पे मूव करना चाहिए? देखिए जी, जो स्टडीज़ हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो UK बेस्ड हैं या US बेस्ड हैं, जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और फिर उनकी कुछ एजुकेशन यहाँ से होती है, रिमेनिंग जो है वो वहाँ पर जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको आप नॉर्मली टॉप अप भी कहते हैं। आप अगर उसी कंट्री की डिग्री यहाँ से पढ़ रहे हो और फिर उसी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान ज़रूर होंगी, लेकिन अगेन ऐसे नहीं है कि जाते साथ ही, यानी आप अगर ACCA करके जा रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी फर्म एकदम बुलाएगी और कहेगी कि आ जाएं जी हमें अकाउंटेंसी के सर्विसेज दें। वहाँ पर उनके अपने ग्रेजुएट्स हज़ारों की तादाद में होते हैं और ऑब्वियसली दे यूज्ड टू लुक फॉर द जॉब्स। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगेन यही है कि आपने मार्केट को कम्पीट करना है, आपने अपने आप को प्रूव करना है। अगर आपकी स्टडीज़ रह रही हैं तो यू नीड टू कम्प्लीट योर स्टडीज़ फर्स्ट। और जाहिर है आप जब स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं तो आपको चूँकि बेसिक 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो 20 घंटों के लिए आपको बड़ी कोई भी फर्म हायर नहीं करती है। आपको एज एन इंटर्न हायर कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपर जॉब आपको एटलीस्ट स्टूडेंट टाइम के अंदर नहीं मिल सकती, ये रियलिटी है। ठीक है। So, आप अपनी फील्ड के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें। आपको अगर कोई इंटर्नशिप मिलती है आप उस फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करें, अगर आपको पार्ट टाइम, इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपको पार्ट टाइम जॉब दे रही है कोई फर्म, जो कि नॉर्मली कम होता है कि जो इस तरह की प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स कम देती हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हमें फुल टाइम एम्प्लॉय मिले। तो अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो आप लाजमी उसको ज्वाइन करें, लेकिन ऐसे नहीं है कि यानी जाते साथ उनको भी एक स्ट्रगल का जो फेज़ है उससे गुजरना लाजमी है। और इस टाइम के अंदर इवन कि हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स जो यहाँ से अपने एग्ज़ाम्स करके जाते हैं प्लैब वगैरह, उनको भी स्टार्ट में जब तक जॉब एलोकेशन होती है उनको भी और जॉब्स करनी पड़ती हैं समटाइम्स। जो लॉयर्स यहाँ से UK बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ से अपनी डिग्रीज़ करके LLB करके जाते हैं, उनको भी जब तक पीपल एज वगैरह मिलती है फर्दर वो बारट लॉ करते हैं, उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जो अकाउंटेंसी पढ़ के जाते हैं यहाँ से वो भी स्टार्ट में सफ़र करते हैं। सो शुरू का टाइम इज़ डिफ़िकल्ट ऑलवेज़। बहुत आप अगर आपके ऊपर अल्लाह का फजल है कि आपको जाते साथ ही ऐसी चीज़ें हो जाएं तो वो कोई 1-2% लोग ही, अदरवाइज़ आपको स्टार्ट में मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने, बस मुझे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि PSW एक चीज़ है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती। स्टूडेंट यहाँ से चले भी जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे जा रही हैं, उनको PSW का आइडिया नहीं होता। मुझे इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि PSW क्या है और किस तरह से स्टूडेंट को अवेल करना चाहिए। जी, PSW बेसिकली इसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहा जाता था। अब इसका नाम तब्दील करके कुछ अरसे से इसको ग्रेजुएट वीज़ा का नाम दे दिया गया UK गवर्नमेंट की तरफ से। इट इज़ टाइम फ्रेम ऑफ 2 years, जो कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको अपनी जब आप स्टडीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, शर्त यही है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन पहले
अराउंड 2000 पाउंड्स इसके ऊपर एक्सपेंस आता था, इंक्लूडिंग फ़ीस एंड ऑल द थिंग्स। अब कुछ फ़ीस लास्ट ईयर ज़्यादा हुई थी, तो अब तकरीबन 28-2900 पाउंड्स के अराउंड इसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती है। आप इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, आपका वीज़ा जो है वो, अगर इस सारे टाइम के अंदर, स्टूडेंट वीज़ा के टाइम के अंदर आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह नहीं है और आपका कोई और सीरियस कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं है, तो आप, और साथ में आपकी सक्सेसफुल डिग्री भी कंप्लीट है, तो आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। और फिर इन 2 सालों के अंदर यानी यूर फ्री टू वर्क, जहाँ पर आप चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करें, आप बिज़नेस करें, आप कुछ भी करें, या आप बैठे रहें, या अगर आप यूके छोड़ के वापस आ जाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। आप स्टडी करना चाहें तो यानी ये 2 साल आपके पास ओपन होते हैं, और इन 2 सालों के अंदर आप खुल के काम कर सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं। और इन्हीं 2 सालों के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स फिर फर्दर अपनी यूके के अंदर जो सेटलमेंट है उसको लेकर फिर फोकस्ड होते हैं, और फिर वहीं से रहकर वो वर्क परमिट, जो प्रॉपर 5 इयर्स का वर्क परमिट है, वो अर्न करते हैं, या दीगर जितने भी रूट्स हैं टुवर्ड्स दी नेशनैलिटी, वो इन 2 सालों के अंदर रहकर करते हैं। सो ये एक बड़ा, यानी अभी जो स्टूडेंट्स स्पेशली यूके पढ़ने जा रहे हैं, वो दे आर लकी कि उनको इस टाइम के ऊपर यूके गवर्नमेंट जो है वो लास्ट कुछ ईयर से PSW दे रही है 2 इयर्स का। बीच में कुछ रूमर्स चले भी थे कि PSW ख़त्म हो रहा है या ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म हो रहा है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट जो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने अपना ये सारा इशू किया, न्यूज़ वगैरह इशू की थी, प्रेस रिलीज़, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि इसको अभी तक कोई जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की गई है। PSW को स्टूडेंट्स बड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सो इसको हम ख़त्म नहीं कर रहे। सो ये एक बेसिकली PSW का या ग्रेजुएट वीज़ा का एक ओवरऑल जो है वो ये सिनेरियो है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और आई थिंक ये बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली इस बारे में नॉलेज नहीं होता, लेकिन आज का हमारा पॉडकास्ट इस हवाले से बहुत बेनिफिशियल था। थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।